नाजरीन, औरत मार्च 2021 एक फंडेड तबके ने खुल्लम खुला रियासत पाकिस्तान, नजरिया इस्लाम और नेचुरल सोशल सिस्टम पर हल्ला बोल दिया। उलमाए किराम और रिसर्चर्स पिछले कई सालों से अलर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में 5th जनरेशन वार में दुश्मन का एक यूनिट बहुत आगे निकल चुका है। ये लोग इस मुआशरे की औरत को तबाह करना चाहते हैं, फिर इसी औरत के जरिए नजरिया पाकिस्तान और नजरिया इस्लाम की इमारत को गिराने की कोशिश होगी। इस अलर्ट के बावजूद रियासत ने इंतहाई खतरनाक हद तक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इन लोगों की कोई जांच नहीं की गई। फिर इनका हौसला बढ़ा, मजीद बढ़ा। बात मेरा जिस्म मेरी मर्जी तक ही नहीं रही। औरत मार्च 2021 में इन फंडेड लोगों ने जिस तरह इन लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुला चैलेंज किए, रब्बे कायनात को ललकारा, औलिया की तौहीन की, मुझे खौफ है कि कहीं हमारी खामोशी पर कहर न टूट पड़े। मैं अफवाज पाकिस्तान से मुअद्दबाना पूछना चाहता हूँ कि क्या जंग सिर्फ यही है कि आप सरहदों पर बैठकर दुश्मन का इंतजार करें, या जो दुश्मन तुम्हारे अंदर मौजूद है उसे पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? हमें आपके मुहिब्बे वतन होने पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपने इन गुस्ताखाने रसूल औरतों पर हाथ न डाला तो हमें आपके मुहिब्बे रसूल होने पर शक होगा। अगर ऐसा हुआ तो भले ही आप मेरे मुल्क के अजीज तरीन लोग हैं, मगर फिर शायद हमारे दिल न मिल सकें, क्योंकि हमारा वजूद और मुल्क बहुत बाद की बात है। हमारे लिए दुनिया की हर चीज से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम है। और इमरान खान साहब, आप तो अक़वाम मुत्तहिदा में कह कर आए थे कि दुनिया जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की मुर्तकिब होती है तो हमारे दिल बहुत दुखते हैं। तो जनाब, जो कारा आपके मुल्क में और आपकी कुर्सी के नीचे हुआ है, इस पर आपका इश्क कब जागेगा? या फिर आप भी उस मदारी की तरह हैं जो काम का आउटपुट देने के बजाय बस लोगों के कान खुश करने में लगा रहता है? इमरान खान साहब, आप इन औरतों से पूरी कौम के सामने क्यों नहीं पूछते कि क्या तालीम और ताल्लुम औरत का मसला नहीं है? क्या बलूचिस्तान के सहराओं में हामला औरतें मौसर इलाज न मिलने की वजह से जो दर्द झेलती हैं, क्या ये मसला नहीं है? बहन को जायदाद में हिस्सा देने के बजाय मरा हुआ लिख दिया जाता है, क्या ये मसला नहीं है? इस्लाम कहता है कि कब्र की दीवारों तक औरत और मर्द पर इल्म हासिल करना फर्ज है। फिर औरत के लिए इल्म की एक मखसूस तशरीह करके उसे घर में बैठाने वाले लोग, क्या ये मसला नहीं है? यूरोप की यूनिवर्सिटी से निकलने वाली औरतें बहुत हुनरमंद और कौम का असासा होती हैं, लेकिन हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लड़कियों को जो तरबियत मिलती है उससे कौम के लिए इनका असासा बनना तो दूर, वो एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकती। क्या ये मसला नहीं है? इमरान खान साहब, आप अगर इनसे नहीं पूछ सकते तो मुझ जैसे किसी बंदे को खिदमत का मौका दीजिए। इनके नजदीक औरत का सिर्फ यही एक मसला है कि मशरक की औरत अभी तक $1 ट्रिलियन की आलमी मंडी का हिस्सा क्यों नहीं बनी। भले ही इसको आदाबे जिंदगी पता हो न हो, लेकिन ये पॉर्न स्टार की तरह दुनिया की हर अय्याश की पहुंच में जरूर हो। ये इनका एजेंडा है। कौम जान ले, यही वो तबका है जो सोशल मीडिया पर बैठकर एक तवाइफ की जिंदगी को बेहतरीन और रंगीन हर फिक्र से आजाद जिंदगी दिखाता है, दूसरी तरफ एक पर्दादार औरत को घुटनज़दा और दकियानूसी सोच की मालिक दिखाता है। इनको किसी टीवी शो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरा मेरे रूबरू लाएं इनको। ये तो मैं इनको बाद में बताऊंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ ना लाते तो रॉबर्ट ब्रीफाल्ट और फ्रांसीसी अदीब लैमर्टाइन के बकौल इनका क्या हाल होता। ये किस्सा तो बाद में शुरू होगा। पहले मैं इनसे पूछूंगा कि 1910 से 2020 तक जो पॉर्न स्टार्स गुजरी हैं, जो रोशन ख्याली, आजाद ख्याली और पुरताइश मनपसंद जिंदगी के ऊंचे मीनार गिने जाते थे, इनके बकौल जरा गूगल सर्च तो करो और बताओ वो मीनार कैसे गिरे। मेरे पास 110 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड है। इस इंडस्ट्री में 3000 ऐसे पॉर्न स्टार गुजरे हैं जिन्होंने कुदरत की हुदूद को फलांगा, फितरत को चैलेंज किया, सारी जिंदगी वैसे ही गुजारी जैसी इनके मंशूर में शामिल है। लेकिन आखिर में उन 3000 टॉप पीपल्स ने कैसे खुदकुशियां की, अंधाधुंध ओवरडोज किए और मरे, या क्रिमिनल कत्लो-गारत में मारे गए। अब ये कहेंगे कि जी मरना तो सबने है, वो जैसे भी मरे, लेकिन जिए तो चस्के वाली जिंदगी। अरे कौन सी चस्के वाली जिंदगी? उनमें सिर्फ 55 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के 30वें साल तक पहुंचे।
इससे पहले ही डिप्रेशन, बीमारियां, ओवरडोज और कातिल उन्हीं मार गए। अगर तुम्हारा रास्ता इतना ही दिलकश है तो ये बताओ ये लोग इस रास्ते पर चलकर 30 साल तक भी क्यों ना जी सके? क्योंकि ये वो रास्ता है ही नहीं जिसे कुदरत ने डिजाइन किया हो। ये तो तुम्हारे एजेंडों की जन्नत है, जिसमें एक मुसलमान तो सिर्फ इसी सूरत फंस सकता है कि वो अपने मजहब और मुफक्किरीन मजहब से बेगाना हो जाए। और यही काम तुमने इस औरत मार्च में डालने की कोशिश की। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि इन लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इस एक्शन में इल्मी बुनियादों पर इनके नजरिए को पूरी तरह कुचल दिया जाए, ताकि ये बाद में बाहर बैठकर अपने मजलूम होने का चूर न बेचें। अगर रियासत ने अपना किरदार अदा न किया तो मुमकिन है फ्यूचर में हालात आज से अलग हों। औरत के हकीकी मसाइल हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उन मसाइल के ऊपर इस्लाम ने भी मुकम्मल तौर पर बात की है। इसमें मजहब को घसीटना, मजहब पर बात करना या मजहब को जिम्मेदार ठहराना ये कतई तौर पर गलत है और ये ऐसे रवैयों को जन्म देगा जो हमारे मुल्क के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।